हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपको अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता है मस्त है, स्वस्थ है और पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त कर रहे हैं। तो जिस प्रकार इंग्लिश में हम लोगों ने फोड़ा भाई, इंग्लिश में जो जो आप लोग पढ़ाया लगभग वही सारे आपके एग्जाम में जो मेरा सारे वीडियोस देख करके गए थे, लाइव क्लासेस अटेंड किए थे ना, वो भाई धुआं धुआं कर दिया होगा। मतलब पिछले 3 से 4 दिनों में जो मेहनत किया है, 2-3 दिनों में भाई, वो तो फोड़ा है। चलिए आज हम लोग आप लोग लेकर आए मैथ का पूरा जिस प्रकार से आपका ऑब्जेक्टिव का आएगा वो पूरा का पूरा सेट हमने तैयार किया है। बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें से आप लोग एग्जाम में जरूर सवाल देखने को मिलेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस है। ये जो क्वेश्चंस मैं लाया हूं सबसे ज्यादा बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस, इसलिए इसको एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिएगा। और मैं सारा तरीका भी बता दे रहा हूं, आपने अगर कभी नहीं पढ़ा है तो भी समझ जाओगे। तो चलिए बिना लेट किए वीडियो को शुरू करते हैं। फटाफट सभी को शेयर जरूर कर दीजिए और सभी को बता दीजिए कि भाई बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या है देखिए, वह द्विघात समीकरण जिसके मूल 2,2 हो निम्न में से क्या होगा। मतलब आपको मूल दे दिया है भैया, क्या निकालना है? द्विघात समीकरण निकालना है। कैसे निकालेंगे द्विघात समीकरण? देखो हम लोग को मूल दिया है, मतलब क्या x का वैल्यू दे दिया है कि x बराबर भरेगो क्या दिया है 2,2, मतलब दोनों बात 2 2 है ना। अच्छा 2 कब निकलता है? तो सर जब हम लोग x-2 लिखते हैं तो x बराबर 2 हो जाता है। तो 2 को है ना, तो x-2 इंटू x-2 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं भैया। भाई इसी को जब बराबर में जीरो करोगे, x का एक एक बार वैल्यू निकालोगे तो x बराबर 2 हो जाएगा, x बराबर 2 हो जाएगा। तो ऐसे तो मैं लिख सकता हूं ना, बिल्कुल लिख सकते हो। तो अब इतना बराबर क्या 0 होता है। अब इसको a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। सिंपल सी बात है। अब सर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 2 और प्लस बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर और बराबर का 0। भाई आप बनोगे हीरो। आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x और प्लस 2 दूनी 4, ये बराबर 0। कहीं दिख रहा है क्या एक्स स्क्वायर? आपका ऑप्शन कहीं भी हो सकता है 2ab, कोई गलती नहीं है। ऑप्शन थोड़ा सा गलती है यहाँ पर। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, चलो ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये हो सकता है आपका ऑप्शन गलती हो या फिर क्वेश्चन गलती हो। ऑप्शन में ऐसा भी रह सकता है, एक 2 एक -2 रह सकता है, तो वो भी देख लो। अगर 2 और -2 होगा तो कैसे होगा? तो सिंपल सा हो जाएगा। समझ गए ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, मान लो ये कितना आंसर हो जाए, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में रहेगा, मार देना। हाँ x -2 और 2 रहेगा तो यहाँ पर एक प्लस एक माइनस हो जाएगा, तब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तब आपका आंसर ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन और बी वाला। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगी? यानी प्रकृति जब भी बोलेगा ना, मूलों का प्रकृति जब भी निकालने बोलेगा, भैया हमको डी का वैल्यू निकालने बोला है। क्या? डी। हाँ जी डी। समीकरण क्या है? 4x स्क्वायर, तो ए का मान हो जाएगा 4, बी का मान हो जाएगा, बीच वाला क्या है देखो 4, और सी का मान क्या हो जाएगा 1। प्रकृति निकालना है, डी का वैल्यू निकालो। डी प्रकृति निकालना है, मतलब डी अगर डी 0 आया तो मूल समान और वास्तविक। अगर डी 0 से बड़ा जा रहा है तो मूल वास्तविक और असमान, और 0 छोटा यानी माइनस में आ रहा है ना तो मूल काल्पनिक हो जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। पहले निकाल लो आप। बी स्क्वायर मतलब क्या? 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू 4 इंटू सी का वैल्यू 1, तो 4 चौके 16 हो जाएगा, माइनस फिर 4 चौके 16, 16 में 16 गया तो 0, यानी डी का वैल्यू 0। मैंने अभी कहा अगर डी का मान 0 आ गया ना तो मूल समान और वास्तविक हो जाएगा। यही दिख रहा है क्या? समान और वास्तविक, बिल्कुल देखो वास्तविक और बराबर, वही मतलब समान और वास्तविक है ना, वास्तविक और बराबर हो जाएगा। समझ गया ना, ये चीज याद रखना। हाँ अगर डी 0 से बड़ा आता, 0 से बड़ा कोई वैल्यू आता, तब क्या लिखते? वास्तविक और असमान। अगर डी माइनस में आता यानी 0 से छोटा आता तो क्या लिखते? काल्पनिक। ये सब याद रखना बेटा, कोई भी पूछ सकता है एग्जाम में। आगे देखो, द्विघात समीकरण दिया है का विविक्त कर। विविक्त कर मतलब जो डी निकाले ना उसी को बोलते हैं इंग्लिश में डिस्क्रिमिनांट, तो डी निकालते हैं। तो डी बराबर क्या हो जाएगा देखो, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये सारा पीडीएफ आप लोगों को मैं एप्लीकेशन में दे दूंगा, चिंता ना करो। तो बी स्क्वायर में नहीं क्या -4 है ना, बी का वैल्यू क्या -4 है, तो -4 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू कितना 2 और सी का वैल्यू कितना जी 3। भाई कर दो, 4 का स्क्वायर 16 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, -4 दूनी 8, 8 तिया 24। माइनस करोगे ना तो भाई 8 आ जाएगा, लेकिन किसमें? माइनस में। -8 यानी ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 के समान मूल है तो ए का मान क्या हो जाएगा? ए का मान निकालना है। मूल समान कब होता है? तो याद रखना, मूल समान कब होता है? मैंने अभी कहा जब डी का वैल्यू 0 होता है। यानी चूंकि मूल समान इसलिए डी बराबर क्या हो जाएगा? डी बराबर क्या हो जाएगा? डी बराबर 0 हो जाएगा।
अब डी बराबर 0, तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0, है ना। अब बी स्क्वायर, तो बी का मान क्या है -4, तो -4 का स्क्वायर -4, ए का मान कितना है, ए का मान ए ही है तो ए ही लिख दिया, और सी का मान क्या है, सी का मान 1 है तो बराबर में 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, -4 इंटू ए 4a हो जाएगा बराबर में 0। तो ये इधर -4a और 16 उधर जाके -16 हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 16/4, 4 चौके 16, यानी ए का मान क्या आ गया जी, 4 आ गया। ए का मान क्या आ गया, 4। मार दो मेरे यार। आगे देखो नेक्स्ट, द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करें। मूल निकालना है। क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर वाला सॉल्यूशन देखो क्या है, x² -3x + 2 बराबर 0, इसका मूल निकालो। तो हम कर सकते हैं क्या, x², अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, -2x और -x नहीं लिख सकता हूं, माइनस माइनस से प्लस 2x और x 3x, और गुना करोगे तो 2x इंटू x 2x का स्क्वायर हो जाएगा, इसको गुना करो, 2x² नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल गुना करने वाला ये वाला चीज आना चाहिए गुना करने पर, और जोड़ या घटाव करने पर बीच वाला चीज आना चाहिए, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पे x कॉमन तो बचेगा x -2, यहाँ पे कुछ हो नहीं तो -1 तो कम से कम कॉमन आएगा तो x बच जाएगा, और माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस के जगह हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे x -2 दो बार है, x -2 हो जाएगा और एक बार x -1 -2 दोनों में है, फिर x माइनस बराबर में एक बार x -2 बराबर 0 करो, x बराबर आ जाएगा 2, और एक बार x -1 बराबर 0 करो, आ जाएगा 1, यानी 1 और 2 इसका आंसर हो गया। 1 और 2 कहीं दिख रहा है ऑप्शन, ठीक है। और इस प्रकार का सवाल एग्जाम में छप गया होगा भाई, मैं कह रहा हूं इस प्रकार के क्वेश्चंस, भले डाटा बदल जाए बट सवाल इसी प्रकार से आएंगे। एपी के लिए क्रमशः प्रथम पद ए और सार्वंतर डी, तो प्रथम पहला पद तो दिख ही रहा है भैया, ए बराबर 3/2 है, और सार्वंतर यानी डी बराबर क्या, a2 - a1, a2 क्या है, दूसरा पद है a1/2, और a1 क्या है 3/2, तो 2 2 का एलसीएम 2, ये होगा 1 और -3, 3 में 1 गया तो 2 हो जाएगा, बटा में 2, बड़ा चिन्ह माइनस तो माइनस, कटिंग कटिंग एक -1 हो जाएगा, -1 और 3/2, -1 यहां दिख रहा है और 3/2 यहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया जी। आगे देखो, एपी 10,7,4 का 30वां पद, ये सवाल कितना बार एग्जाम में पूछा गया, मैं आपको बोल के समझा नहीं सकता, इसको देख लो आप, ठीक है, बहुत बार एग्जाम पूछा गया। 7 नंबर क्या बोल रहा है, एपी, तो 30वां पद बोला है ना, तो पहला पद क्या है जी 10, डी का मान क्या हो जाएगा देखो, a2 - a1 यानी 7 - 10 बराबर -3। आपको निकालना है a30 30वां पद, तो लिख सकते हैं a प्लस कितना डी, भैया 29d, जब भी 30वां पद निकालना है तो 29 प्लस 29d लिखेंगे, 20वां पद निकालना है तो a प्लस 19d लिखेंगे, मतलब जितना पद निकालना है भाई एक कम करे डी जोड़ दो, a का वैल्यू है 10 + 29 और d का वैल्यू हो जाएगा -3, 10 हो गया प्लस माइनस से माइनस, 3 9 10 का 7, हाथ में रहा 2, 2 3 दूनी 6 7 8, 87 में 10 घटा दो -77 आंसर हो जाएगा। दिख रहा -77, तो मार दो, देखो 77 भी और -77 भी है, इसलिए क्वेश्चन को सही से करना है, ठीक है। रेखाओं ये और ये कितने हल होंगे, तो आपको उसके लिए a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकालना होगा। देखो दो को समीकरण है 2x + 3y, 5 को इधर लाओगे तो -5 बराबर 0 हो जाएगा, और इसको क्या लिखोगे 4x + 6y, 15 को इधर लाओगे तो -15 हो जाएगा। सबसे पहले a1/a2 निकालो, a1/a2 यानी क्या हो जाएगा 2/4, 2/4 कटिंग कटिंग 1/2 आ जाएगा। b1/b2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, b1 कितना है 3, b2 कितना है 6, 3 कम 3 3 दूनी 6/2 हो जाएगा। और c1/c2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, c1 -5 और c2 -5, माइनस माइनस खत्म, 5 एकम 5 5, देखो पहला दो को तो बराबर हो जाएगा 1/2 1/2, बट तीसरे के बराबर नहीं हो रहा है, यानी क्या लिख सकते हैं इसको, तो लिख सकते हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू 1/c। अच्छा सर ऐसा कब कंडीशन होता है, ये जो कंडीशन होता है ना समांतर रेखाओं का कोई भी हल नहीं होता, ठीक है, हर एक कंडीशन आगे चल मैं बता दूंगा, तो ये समांतर रेखा कंडीशन है। और दो होता है, एगो होता है a1/a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1/b2, ये होता है प्रतिच्छेदी रेखाएं, जिसका अद्वितीय हल होता है ये वाला हो जाएगा, और एक होता है सब बराबर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये सब बराबर, तो उसमें क्या होता है अनेक हल होता है, ये बी नंबर कंडीशन हो जाएगा, और जब ये क्या हो जाए इसमें कोई हल नहीं होगा, यानी सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। क्लियर है, चलो आगे देखो, सभी कंडीशन याद रख लेना, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, इसको बोलते हैं समपाती, उसको बोलते हैं समांतर।
साथ में रिवीजन भी हो जाएगा भाई, नहीं? आगे देखो क्या है, यदि रैखिक समीकरण युग्म में असंगत है तो उनके द्वारा निरूपित रेखाएं, तो कोई अगर असंगत होता है ना तो उससे उसका रेखा क्या होगा भाई, जो समांतर होता है वही असंगत होता है, इसका कोई हल नहीं होता। और किसका कोई हल नहीं होता, तो समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता। क्यों? क्योंकि समांतर रेखाएं कभी आपस में मिलेगा जी नहीं ना मिलेगा। प्रतिच्छेद रेखाएं चलो एक बिंदु पर मिल जाएगा, तो संपाती रेखाएं एक रेखा के ऊपर ही दूसरा रेखा हो जाएगा, तो हर एक बिंदु पर ही मिल रहा है, तो इसका अनेक हल हो जाता है। लेकिन ये रेखाएं कभी भी नहीं मिल रही, तो इसका कोई हल नहीं होता है, क्योंकि ये समांतर रेखाएं हैं और समांतर रेखाओं को बोलते हैं असंगत, इसका कोई हल नहीं होता है। तो जिनके द्वारा असंगत जो रेखाएं हैं वो क्या होती है, समांतर होता है, ठीक है। और बाकी जिसका हल होता है यानी जो संगत होता है ना, वो संपाती या प्रतिच्छेदी कोई भी हो सकता है। समीकरण युग्म दिया हुआ है का हल क्या है, फिर से वही वाला कंडीशन है कि हल क्या है। तो हल आपको एक बार एक एक करके वैल्यू रख के भी देख सकते हो, एक बार करके वैल्यू रखो ना, देखो क्या हो जाए। एक बार x का वैल्यू -1 और -1 रख के देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक यहाँ एक रखेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, और माइनस है ना तो माइनस यहाँ रखेंगे 3 एकम 3, तो माइनस है ना तो माइनस होने से प्लस 3 एकम 3, 5 और 3 8 आ जा रहा है। मतलब चलो ये वाला तो सेटिस्फाई हो जा रहा है। इसमें रख कर देख लो एक और -1, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, और यहाँ -1 रखेंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2, 3 में 2 जाता है 1, मतलब ये वाला भी सेटिस्फाई हो, तब सही है सर, यही सही हो जाएगा। बाकी कोई वाला भी वैल्यू रख के देख लो, होगा ही नहीं, सेटिस्फाई करेगा ही नहीं, बराबर आएगा ही नहीं। नेक्स्ट, रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता क्या कहलाता है? जिसका कोई हल नहीं होता, मैंने अभी तो कहा असंगत कहलाता है। बोले सर जिसका हल होता है अद्वितीय हल, वो संगत होगा, जिसका अनेक हल होता है वो भी संगत होगा। समीकरण युग्म में इतना इतना का हल है। अभी मैंने आपको चेक करना बताया कि भाई हल कैसे चेक करते, तो आप लोग ये रहा आपका HW, आपको जो सेम क्वेश्चन है वो आप लोग HW देंगे, तो बेटा ये HW है, तो मुझे कमेंट में आंसर, ठीक है। जैसे मैंने ये वाला बताया ना, ऐसे सेम वैसे कर लो, ट्रिक बनाओ, सॉल्व भी नहीं करना होगा आप लोग को। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, तो ये देख कर आप बता सकते हो कि भाई कौन द्विघात समीकरण है। कैसे देख कर बताएंगे, तो मेरी तरफ, अरे मेरे तरफ नहीं बोर्ड की तरफ देखो, क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको जब तोड़ेंगे ना तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर रह जाएगा। इधर आएगा क्या एक्स स्क्वायर, नहीं आएगा। मतलब सर इधर एक्स स्क्वायर रहेगा, मतलब एक्स स्क्वायर तो रह ही जाएगा, इधर नहीं आ रहा है तो कटेगा कौन। देखो इसको तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, इसको तोड़ेंगे तो भाई एक्स क्यू आ जाएगा, एक्स को एक्स स्क्वायर से गुना करो एक्स क्यू, तो एक्स क्यू वाला द्विघात समीकरण होगा नहीं। इधर एक्स स्क्वायर है, इधर तोड़ेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, इधर भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये भी द्विघात समीकरण नहीं हुआ। क्योंकि द्विघात समीकरण होने के लिए बेटा आपको एक्स स्क्वायर का रहना बहुत जरूरी है, लेकिन इसको तोड़ना तो एक्स स्क्वायर रह जाएगा, आप तोड़ के देख लेना, ये आपका द्विघात समीकरण। तोड़ना ना a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देना, 2 इंटू एक्स 2x और माइनस 2 6 कर देना, देखना कटिंग कुटिंग होकर आपका जो भी बचेगा एक्स, मतलब द्विघात समीकरण होने के लिए एक्स स्क्वायर का रहना जरूरी है। एबीसी में यदि डी समांतर बीसी है, कोई एक त्रिभुज है एबीसी, मान लो ये कोई त्रिभुज है एबीसी, ए बी, इसमें क्या बोल रहा है ना, डी जो है मान लो ये डी है, क्या है ये डी ई है, डी किसके समांतर है, बीसी का। और वैल्यू दे दिया बीडी का 7.2, बीडी का वैल्यू है 7.2, ये वाला है 7.2 सेंटीमीटर, ए का है 1.8, ए का है 1.8 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी का है 5.4, इसी का है 5.4 सेंटीमीटर, इस सेंटीमीटर में ही है। तो आप क्या निकालो, एडी का मान निकालो, आप ये वाला मान निकाल लो, सिंपल सा बात है। अगर रेखाएं समांतर होती है ना तो बाकी दो भुजाएं समान अनुपात में बढ़ जाता है। अच्छा समान अनुपात में बढ़ता है, इसका अर्थ होता है क्या, एडी बाई डीबी हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, ए बाई, बस इतना सा करना है, वैल्यू निकल जाएगा। तो एडी का मान निकालना है, रहने दो भाई, डीबी कितना 7.2 बराबर, ए कितना है 1.8, इसी कितना है 5.4, यहां से हम एसी निकाल लेंगे, एसी कितना हो जाएगा 1.8 बाई 5.4 और इनटू हो जाएगा 7.2, एक कट जाएगा 18 1 का 18 18 18 3 36, सॉरी 18 2 दूनी 36 18 3 54, पॉइंट तो ऐसे ही पहले ही कट जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 18 3 54 और ये 18 4 72, फिर ये काट दो 3 6 के 18, यहाँ तो एक पॉइंट है ना तो यहाँ पॉइंट रह जाएगा, 6 4 24 24 आएगा, लेकिन एक पॉइंट है तो 2.4 आंसर। क्लियर है। बोले सर ये वाला पॉइंट कहाँ गया, तो भाई ये पॉइंट कट गया ना, इसको काट के नीचे जीरो लाओगे, इसको काट के ऊपर जीरो ले जाओगे, ऐसे भी कट जाएगा। और 1.8 बचा तो एक पॉइंट है, तो एक पॉइंट हम दे दिए 2.4, दे दनादन गोली भाई। आगे देखो, यदि एक त्रिभुज के दो कोण अन्य त्रिभुज के दो कोणों के क्रमशः बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन सा नियम से भाई, दो कोण तो ए यानी ए समरूपता नियम से ये बराबर हो जाता है, समरूप हो जाता है, ठीक है।
निम्न में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है? सर्वांग समता आप लोगों का है नहीं, फिर भी देख लो, समरूपता है। सर्वांग समता की कसौटी कौन कौन है? तो एस 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 समरूपता सर्वांग समता होता है, एस 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 ए एस बी होता है, ठीक है, ये सर्वांग समता होता है। और आप लोगों का ए ए एस ए ऐसे सर्वांग समता नहीं होता है। क्लियर है? नेक्स्ट, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर हो, ये आपका सिलेबस से, अच्छा त्रिभुज निश्चित रूप से होंगे, ये आपका सिलेबस से हट चुका है तो छोड़ दो इसको। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? क्या बोल रहा है? एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी जो है ना समकोण है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखो, एक कोई समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी समकोण है, तो मान लीजिए ये वाला सी समकोण है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। अब बोल रहा समद्विबाहु है, तो समद्विबाहु में दो भुजा तो बराबर ही होगा, यानी ये भी जो, अब ये भुजा बराबर है समद्विबाहु में, यानी एसी बराबर क्या हो जाएगा? बीसी हो जाएगा। नहीं होगा, एसी बराबर क्या हो जाएगा? बीसी हो जाएगा। यानी मैं लिख सकता हूं कि ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर, होगा ना? नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। ये ए सी का, ठीक है, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, क्योंकि ए सी समान ही है, तो ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? आप ए सी का स्क्वायर कर दो इसको, और ए सी और बी सी दोनों बराबर, तो बी सी की जगह मैं ए सी भी लिख सकता हूँ, ए सी का स्क्वायर हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर 2 ए सी स्क्वायर हो जाएगा, इधर ए बी का स्क्वायर हो, इन ए बी का स्क्वायर और 2 ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। ए बी का स्क्वायर यहाँ पर सब में स्क्वायर छूटा हुआ है, तो ए बी का स्क्वायर बराबर 2 ए सी का स्क्वायर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, एक बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है और P की दूरी केंद्र से 17 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? देखो क्या बोल रहा है, एक बिंदु P से, मान लो कोई बिंदु P है, यहाँ पर P मान लो, P से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, मान लो ये वृत्त हो गया, ये P बिंदु से ना वृत्त की जो स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई कितना है? ये मान लो दिया है 15 सेंटीमीटर, ये भाई। अब बोल रहा है कि P की दूरी केंद्र से 17, यहाँ का जो केंद्र से है ना, केंद्र से ये हो जाएगा 17 सेंटीमीटर, आपको ये त्रिज्या निकालना है भाई, ये रूल होता है जो स्पर्श रेखा से त्रिज्या का बना कोण 90 डिग्री होता है, तो आपका ये 90 डिग्री होगा, मतलब ये क्या हो, कर्ण, इसको ओ नाम दो, इसको ए नाम दो, ये ओपी क्या हुआ? कर्ण हो गया, तो मैं लिख सकता हूं ओपी का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर और प्लस एपी का स्क्वायर, एपी का, तो ओपी क्या है जी? 17 है, तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा। ओ ए कितना है? ओ ए तो आपका त्रिज्या है ना, यही तो त्रिज्या है, यही तो निकालना है, तो इसको आर लिख देते हैं। और एपी कितना है? एपी देख सकते हो 15 है, तो 15 का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर होता है 289 इक्वल टू आर का स्क्वायर और प्लस 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, ठीक है ना। 225 को इधर ले आओ, माइनस करो, तो 289 माइनस 225 बराबर में आर का स्क्वायर, 9 में 5 गया तो 4, 8 में 2 गया तो 6, आर का स्क्वायर। भाई आर बराबर क्या हो जाएगा? 64 का वर्गमूल यानी 8, 8 64 होगा ना, 8 सेंटीमीटर। दिख रहा है क्या भाई? ऑप्शन नंबर नेक्स्ट, यदि टीपी टीक्यू केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि पीओ क्यू, टीपी और टीक्यू क्या है? केंद्र ओ वाले इस प्रकार वृत्त है, ये दो स्पर्श रेखा, एक ये वाला है, वृत्त मान लो एक वृत्त है, अब यहाँ पर एक बिंदु P है और ये टीपी है, ये बिंदु, तो टीपी और टीक्यू केंद्र ओ वाले, यहां पर छोड़ दिया है, केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार स्थित है कि पीओ क्यू बराबर 110, पीओ क्यू पीओ क्यू पीओ क्यू, ये वाला कोण कितना डिग्री? 110 डिग्री। क्लियर है? तो पीटी क्यू कितना होगा? पीटी क्यू ये वाला निकालना है, तो भाई ये रूल होता है कि इसका कोण और इसका कोण मिलाकर 180 होता है, तो ये 110 हो गया, तो बताओ ये कितना होगा? अरे 70 डिग्री हो जाए, और कितना होगा? सब्जेक्टिव में आएगा तो जोड़ के दिखा देना कि कोण पीओ क्यू प्लस कोण पीटी क्यू बराबर 180, तो वहां से माइनस कर देना 180 में 110 आ जाएगा आंसर। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिधि दिया? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और कितना महत्वपूर्ण है मैं ही जानता हूं, इसको देख लो अच्छे से। एक वृत्त का क्या है जिसकी परिधि, परिधि मतलब 2 पाई आर होता है ना, बराबर कितना दिया? 22, यानी 2 इंटू 22/7 हो गया, पाई का वैल्यू इंटू आर बराबर में 22, यहां से आर का वैल्यू सबसे पहले निकालो, 22 गुना बट्टा में 7 है तो उधर जाके गुना हो जाएगा, फिर 2 और 22 ऊपर है तो नीचे आ गया इधर होके, 22 खत्म, आर का वैल्यू 7/2 हो गया। आपको क्या निकालना है? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, है ना। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा?
ये हो जाएगा 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या 1/4 तो 1/4 हो गया, पाई का वैल्यू तो हो गया 22/7 और आर का स्क्वायर बोले तो 7/2 का स्क्वायर। ये हो जाए 1/4 तो 22/7 इंटू 7/2 मतलब 7/2 इंटू 7/2। क्लियर, 7 खत्म, 2 11 22 हो जाएगा। 11 7 77, ऊपर में 11 7 77 और नीचे में 4 दूनी 8। भाई लग गया क्वेश्चन का वाट, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको भागा दे दो भाई, तो 8 7 56, 8 8 8 9 72, 5 बचा, 8 6 48, 2 बचा, तो 8 दूनी 16, 4 बचा, 8 5 40, इतना सेंटीमीटर का भाग देना भाई, इतना ही आंसर आ जाएगा। देखना 9.625, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे देखो, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है कैसे? मान लो ये आपका वृत्त है, ये आधा वृत्त हो गया। अब इधर कहीं भी कोण बनाओगे भाई, ये कोई भी कोण बनाओगे, सब कितना डिग्री बनेगा? 90 डिग्री। इधर बनाओगे, कहीं भी बनाओ, अर्धवृत्त में अगर कोई कोण बना रहे हो ना बेटा, तो समझ लेना वो 90 डिग्री कोण बन रहा है। ठीक है, यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर का है तो स्क्वायर है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्या हो जाएगा? दीर्घ वृत्तखंड का सोचो ऐसा, ये वृत्त है, ये आपका मान लो लघु वृत्तखंड है, का क्षेत्रफल कितना दिया है भाई? 7 सेंटीमीटर वाले लघु वृत्तखंड में 12, ये 12 दिया है। तो आपको दीर्घ ये वाला निकालना है। कैसे निकालोगे? पूरा वृत्त में से लघु को माइनस कर दो, तो डायरेक्ट पूरा वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर और माइनस लघु का हो जाएगा 12। तो पाई का वैल्यू 22/7 में शॉर्ट में कर रहा हूं, ऑब्जेक्टिव भी उतना फॉर्मेलिटी नहीं चलेगा। आर का स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर कर दो, -12, तो 22/7 और 7 का स्क्वायर 7 गुना 7 -12 हो जाएगा। 7 7 खत्म, 22 7 154 हो जाएगा, -12, 4 में 2 गया तो 2, 5 में गया तो 4, तो 142 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दिख रहा है क्या? ऑप्शन नंबर मार दो। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है? केंद्र पर 60 डिग्री, तो आर बराबर 21 सेंटीमीटर, थीटा दिया 60 डिग्री। आप निकाल लो क्या वृत्त के चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई होता है भाई थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, यही तो होता है। थीटा हो गया 60 डिग्री बटा हो गया 360 और इंटू 2 भाई पाई का वैल्यू 22/7 और आर क्या है जी? आर है आपका 21। काट दो, 7 या 21 3 बार में कटेगा, 0 0 खत्म, 6 चौक 36 कट जाएगा, ये 2 या 6 और 2 11 22 कट जाएगा। ठीक है, और कुछ कटेगा नहीं, 11 या 33, 33 दूनी हो जाएगा 66 बटा में, अरे अच्छी कटेगा जी, 3 3 नहीं कटेगा, 3 3 काट दो, हम 11 दूनी 22 सेंटीमीटर, क्योंकि चाप है लंबाई है इसलिए सेंटीमीटर में हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। लास्ट 2 क्वेश्चन है भाई, अर्धवृत्त का परिमाप, सिंपल से याद रखो, डायरेक्ट पूछता है। तो अर्धवृत्त का परिमाप बोलोगे कितना होगा, तो ये मान लो वृत्त है ना, तो ये अर्धवृत्त हो गया, तो अर्धवृत्त ऐसे बन रहा है। तो पहले तो भाई 2 पाई आर बट्टा में 2 हो जाएगा, और प्लस ये तो इसका हो गया, इसको भी जोड़ना है ना, ये कितना है भाई? आर है, 2 आर है, तो 2 आर जोड़ दो, 2 से 2 खत्म, तो हो जाएगा पाई आर प्लस 2 आर। या फिर ऐसा भी रह सकता है, पाई आर और 2 आर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? डी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। और नहीं तो आप यहां से आर कॉमन लेके भाई पाई प्लस 2 भी आंसर लिख सकते हो, मतलब आंसर जो ऑप्शन में रहेगा उसके हिसाब से मार देना। डी क्यों लिखे? क्योंकि डी बराबर क्या? व्यास होता है, जो कि त्रिज्या का 2 गुना होता है। वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप, तो उसी प्रकार देख लो, ये चतुर्थांश हो गया वृत्त का, 4 गो भाग होता है ना भाई, वृत्त को 4 भागों में काटोगे तो 1 गो भाग ये वाला निकलेगा ना, तो क्या हो जाएगा? तो पहले 2 पाई आर तो वृत्त का परिधि हो गया, उसका 4 भाग में बांट दो, और प्लस इधर 1 आर इधर 1 आर जोड़ दो, 2 आर कटेगा भाई 2 2 से, पाई आर बाई 2 और 2 आर हो जाएगा। बाकी एलसीएम एलसीएम लेके जोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं, जिससे आप सुनोगे। तो ये था मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, बाकी और अभी क्वेश्चंस बताएंगे, बस जुड़े रहो अच्छे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आगे मैथ में तहलका मचाने के लिए। चलिए अब 5वां नंबर वाला 5 वाले सवाल इसके बाद आएगा, 5वें वाले सवाल का वीडियो, उसको जरूर देखना भाई, धुआं धुआं मचा दोगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दूसरा में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।